हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको जो लास्ट वीडियो थी वो हमारी थी सीबीटी के बारे में, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम उसका सेकंड पार्ट कवर करेंगे। फर्स्ट में हमने बताया था कि सीबीटी क्या होती है, कैसे मतलब इसके फंक्शंस होते हैं, कैसे हम उसको यूज करते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो ये हमारी है डेवलपमेंट ऑफ सीबीटी कि जो कोग्निटिव बिहेवियर जो थेरेपी है वो कैसे बनी। तो उसके बारे में ही हम यहाँ पे इन शॉर्ट में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट द बिहेवियरिज्म एंड द ओरिजिन ऑफ द सीबीटी। जो सीबीटी है उसका ओरिजिन स्टार्टिंग से ही मतलब कि जब स्टार्ट हुआ तो वो बिहेवियरल थेरेपी और कॉग्निटिव थेरेपी के उससे ही हुआ था। तो देखिए जो सीबीटी है वो एक पॉपुलर साइकोथेरेपी अप्रोच है। ठीक है। तो ये कब हुई, इसमें जब मर्ज हुआ दो थेरेपी का, किसका, बिहेवियरल थेरेपी और कोग्निटिव थेरेपी, जब दोनों आपस में मर्ज हो गए, दोनों आपस में मिल गई थी 1960s में और 1970 के बीच में, जब जाके हमारी जो सीबीटी है वो बनी थी। और ये जो सीबीटी बनाई थी, किसने बनाई थी, देखिए एरन बैक ने और अल्बर्ट एलिस ने। इनको एक क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने ही सीबीटी की डेवलपमेंट की है, इन्होंने ही सीबीटी को बनाया है। जो सीबीटी है वो फोकस करते किस पे, हमने पहले भी बात की थी, रिलेशनशिप बिटवीन थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर्स एंड हेल्पिंग इंडिविजुअल्स आइडेंटिफाई एंड मॉडिफाई अनहेल्पफुल पैटर्न्स टू इम्प्रूव वेलबींग। तो सीबीटी का जो मेन फोकस होता है वो होता है हमारे थॉट्स के ऊपर, फीलिंग्स के ऊपर और हमारे बिहेवियर के ऊपर, कि जो हमारे थॉट्स है हम उसको कंट्रोल में करें और उसके थ्रू हम अपने बिहेवियर को भी मॉडिफाई कर सके। तो यही काम होता है हमारी सीबीटी का। तो जो टर्म सीबीटी है वो कब आई थी, तो वो आई थी 1990s में, अर्ली 1990s में। तो देखिए यदि हम इसके बारे में शॉर्ट में जाने कि सबसे पहले ये हमारी बिहेवियरिज्म आया था, उसी से ही ये स्टार्ट हुई थी। जो बिहेवियर थेरेपी थी वो स्टार्ट हुई, धीरे धीरे उसके कुछ प्रिंसिपल्स आए, फिर इसी से ही हमारी सीबीटी भी, हम सीबीटी का भी, हमारी सीबीटी का इस यहाँ से ओरिजिन हो जाता है। फिर यहाँ पे कोग्निटिव थेरेपी आई, इसके भी यहाँ पे मतलब कुछ दिन इसका फंक्शन चला। फिर जो बिहेवियरिज्म था और जो कॉग्निशन था, कोग्निटिव था, दोनों का ही मर्ज हो गया, हमारी सीबीटी हमारी बन के तैयार हो गई थी। फिर हमने देखा कि इसका टेक्नोलॉजी का क्या रोल है सीबीटी में, तो कैसे हम इसका रोल मतलब जो हमारी टेक है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसका रोल हम कैसे मतलब अब यहाँ पे इसको इन्वॉल्व करें अपने सीबीटी में। और फिर है द फ्यूचर ऑफ सीबीटी, कि सीबीटी का फ्यूचर क्या है। तो कहने का मतलब क्या है कि इन शॉर्ट में फर्स्ट था बिहेवियरिज्म, सेकंड था कॉग्निटिव, दोनों का मर्ज हुआ, देन हमारी सीबीटी आ गई। फोर्थ कि हम यहाँ पे देखेंगे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी सीबीटी में क्या है। फिफ्थ इज द फ्यूचर ऑफ सीबीटी। तो ये इन शॉर्ट है, इसको आप बना के अच्छे से लिख सकते हो। तो आपको एग्जाम के परस्पेक्टिव से आपको देखना हो तो मैंने यहाँ पे आपको एज ए पॉइंट यहाँ पे दे दिया है। आगे मैंने आपको बता दिया है अभी कि ये कैसे कैसे हुआ था, और एरन बैक और अल्बर्ट एलिस ने ही हमको सीबीटी दी थी, यहाँ पे मेंशन है। और जो सीबीटी जो टर्म है वो कब आई थी, 1990s में आई थी। तो ये हो गया। अब हम एक इसमें दूसरा बात जो पढ़ेंगे वो हमें स्टेप्स इन सीबीटी, कि सीबीटी में स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए पहले मैं आपको ये समझाती हूँ, ठीक है, उसके बाद हम पिक्चर पे चलेंगे। फर्स्ट है हेल्प द क्लाइंट्स टू आइडेंटिफाइंग नेगेटिव थॉट्स एंड बिलीव्स, कि हम हेल्प करें जो थेरेपिस्ट है, सॉरी जो जो थेरेपिस्ट है या फिर जो साइकोलॉजिस्ट है वो हेल्प करेगा क्लाइंट्स की टू आइडेंटिफाइंग नेगेटिव थॉट्स एंड बिलीव्स। उसके माइंड में कौन कौन से नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या आपके माइंड में ऐसा चल रहा है, क्या नेगेटिव आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो हम क्लाइंट से ही उसको आइडेंटिफाई कराते हैं। सबसे फर्स्ट जो स्टेप है वो यही है। सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग द कनेक्शन बिटवीन थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स। जो थेरेपिस्ट है वो एक अंडरस्टैंडिंग, एक ब्रिज बनवाएगा जो क्लाइंट से, कि आप एक कनेक्शन जोड़िए, एक ब्रिज बनाइए अपने थॉट्स फीलिंग और बिहेवियर के बीच में। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बनवाते हैं थेरेपिस्ट जो होता है वो किससे बनवाता है, क्लाइंट से ही बनवाता है। नंबर थर्ड इज रिस्ट्रक्चरिंग नेगेटिव थॉट्स, कि
आपने जो आप सबसे पहले देखिए, जो आपके मन में जो नेगेटिव थॉट्स आए थे वो आपने अलग अलग कर लिए कि कौन कौन से हमारे नेगेटिव थॉट्स थे। सेकंड है, हमने उस नेगेटिव थॉट को लेके फीलिंग, उसके रिगार्डिंग जो फीलिंग आई, वो बिहेवियर जो हुआ, वो हमने उसका एक पैटर्न सा बना लिया है, ठीक है। थर्ड, हम जो भी नेगेटिव थॉट्स हम उसको रीस्ट्रक्चर करेंगे, क्या वो एग्जिस्ट करते थे या फिर नहीं करते थे। फोर्थ यहाँ पे है डेवलपिंग कॉपिंग स्ट्रेटजीज, कि जो थेरेपिस्ट है वो एक डेवलप कराएगा कोपिंग स्ट्रेटजीज। का मतलब क्या होता है कि कैसे, किस तरीके से मतलब हम डील करेंगे, जो क्लाइंट वो डील करेगा सिचुएशन से, और कैसे वो उससे मतलब सक्सेसफुली वो उससे बाहर आ पाएगा, कम आउट कर पाएगा। कोपिंग का मतलब होता है मुकाबला करना, कि कैसे वो मतलब अपनी डिफिकल्ट सिचुएशन से वो आप खुद को बाहर निकालेगा, ठीक है। तो नंबर 5 है प्रैक्टिसिंग सेल्फ केयर एंड मेंटेनेंस, कि उसको प्रैक्टिस कराने क्लाइंट को कि वो सेल्फ केयर करे और अपने आप को मेंटेन करके चले, अपनी मेंटेनेंस पे फोकस करे। मतलब कहने का क्या है कि जो थेरेपिस्ट होता है वो सिर्फ एक रास्ता दिखाता है, एक वे देता है क्लाइंट को, लेकिन करना जो होता है, जो वर्क जो होता है, वो सारा हमारे क्लाइंट को ही करना होता है। नंबर जो लास्ट है यहाँ पे स्टेप्स जो है वो सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प, कि जो हमारा जो क्लाइंट है वो उसको हम बोलेंगे कि आपको प्रोफेशनल हेल्प की नीड है तो आप बताइए, नहीं तो आप इसे आप खुद से भी कर सकते हो। आप उसको बोल सकते हो कि क्या आपको, यदि आपको हेल्प फील हो रही है कि आपको हेल्प है, यदि आपको हेल्प की नीड है तो आप बोल सकते हो, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, देखिए कि जो एक मानिए कि एक सिचुएशन आई किसी भी इंसान के मन में, जिसकी वजह से उसके मन में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी, उसे लग रहा है कि कुछ ट्रिगर्स आ गए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है, तो मान लीजिए कि उसको क्रिटिसाइज कर दिया गया उसके वर्क प्लेस पे, ठीक है। मान लीजिए कि एक इंसान है, एक आदमी है, उसको उसके वर्क प्लेस पे क्रिटिसाइज कर दिया गया है, ये एक सिचुएशन है। देन उसके माइंड में थॉट आता है, वट गोज थ्रू माई हेड, आई एम नॉट गुड इनफ। वो क्या, उसके मन में क्या सोचा उसने कि मेरे दिमाग के बारे में, मेरे बारे में सब क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो क्या मैं अच्छा नहीं हूँ, क्या मैं जैसा हूँ उतना मैं अच्छा नहीं हूँ, ये थॉट्स आया, ठीक है। तो उसकी बॉडी ने इमोशंस क्या है, हाउ डू आई फील, मैं कैसा फील कर रहा हूँ, एनोक्सियस है, वर्थलेस है, वो अपने आप को गिल्टी फील कर रहा है, वो अपने आप को एक बैड फीलिंग दे रहा है कि मैं अच्छा नहीं हूँ। वो बहुत ज्यादा चिंतित है, चिंता कर रहा है, एनोक्सियस है, बहुत ज्यादा उसके मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। तो इससे रिलेटेड उसकी फिजिकल रिएक्शन क्या होंगी, फील टायर्ड, फील करेगा, लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब कि उसको जो उसको भूख है वो नहीं लगेगी, लॉस ऑफ मतलब कि भूख है, भूख नहीं लगेगी, टायर्ड फील करेगा, बहुत ज्यादा टेंस रहेगा, टेंशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद उसका बिहेवियर क्या होगा, वट डू आई डू, मैं कर ही क्या सकता हूँ, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो वैसा हूँ। तो मतलब अवॉइड कॉन्टेक्ट विद अदर्स, इसका रिजल्ट क्या होगा कि वो अवॉइड करने लग जाएगा सभी पर्सन्स को, कांटेक्ट नहीं करेगा, वो सोशल नहीं रहेगा। मतलब कि तो हम यहाँ पे जो थेरेपिस्ट होगा वो उसको क्या समझाएगा कि जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई, आपको ऐसा बोला गया, तो क्यों बोला गया, हो सकता है आपसे ही कोई गलती रही हो। तो फिर यहाँ पे वो सोचेगा, अरे यार मैंने तो अपने आप को बोल दिया कि मैं अच्छा नहीं, यहाँ पे मेरे से कुछ गलती हो गई थी थोड़ी सी, तो मैं इस गलती को ठीक कर लेता तो मेरे को ये सब ना सोचना पड़ता, मतलब उसमें ये इमोशंस नहीं आते कि वो अपने आप के बारे में वो अच्छा मतलब नेगेटिव वो नहीं सोचता। तो बिहेवियर क्या होता कि वो अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई करता, देन वो औरों के साथ वो कांटेक्ट में आता, सोशल बनता, और अपनी गलतियों से वो सीखता और एक अच्छा इंसान वो बन जाता। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा थेरेपिस्ट है उसका सिर्फ इतना ही रोल है कि वो उसके नेगेटिव थॉट्स को एक वे दे और उसके थॉट्स और बिहेवियर के बीच में एक ब्रिज बनाए, ताकि जो क्लाइंट है वो उससे इजिली अपनी प्रॉब्लम से वो बाहर निकल के आ जाए। कहने का मतलब सिर्फ ये है। तो ये हैं स्टेप्स जो कि हमको फॉलो करने होते हैं किसी भी सीबीटी प्रोसेस के दौरान पे। तो मैंने यहाँ पे कोशिश की है आपको इजी में समझाने की, यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अभी इसके बाद हमारी एक वीडियो और आएगी जिसके बारे में हम आगे
पढ़ेंगे वो हमारे सीबीटी टॉपिक की लास्ट वीडियो होगी, जिसमें कि हम सीबीटी टॉपिक को पूरा कवर अप कर लेंगे। मैं इसको एक वीडियो में भी पूरा करा सकती थी, लेकिन काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाती है तो बच्चे देखते नहीं हैं और मतलब हमारा इंटरेस्ट कम हो जाता है, लेस इंटरेस्ट हो जाता है। तो इसी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि छोटी छोटी वीडियो में आपको इन शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँ। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आ रहा है, यदि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी इसके रिगार्डिंग आपको कुछ और भी पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।